कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं अपना। देखिए, जब जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। सारा तोड़ दिया इन्होंने, 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस देश में शंकराचार्य को साक्षात शिव का रूप माना जाता है, उसी देश में एक सर्वोच्च धर्मगुरु को अपनी आस्था और अधिकारों के लिए अभिमन्यु की तरह अकेले चक्रव्यूह में लड़ने की बात कहनी पड़ेगी? प्रयागराज की पवित्र धरती पर जहां लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, वहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच छिड़ी जंग ने अब एक ऐसा राजनीतिक और आध्यात्मिक मोड़ ले लिया है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। ये विवाद तब और गहरा गया जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की इस मामले में एंट्री हुई। अखिलेश यादव ने फोन पर शंकराचार्य से बात कर न केवल उनका समर्थन किया, बल्कि सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर वे कड़े प्रहार किए जो आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। इस पूरी बातचीत का सबसे भावुक और चौंकाने वाला हिस्सा वो था जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गला भराया और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। सपा नेता संदीप यादव के माध्यम से हुई इस फोन कॉल में शंकराचार्य ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में अकेले लड़ रहा हूं। उनके शब्दों में वो दर्द था जो एक सनातनी धर्मगुरु को तब होता है जब उसे उसकी अपनी ही जमीन पर बेगाना महसूस कराया जाए। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि एक हिंदू बच्चे को जन्म के साथ ही गंगा, यमुना और संगम में स्नान का अधिकार मिल जाता है, लेकिन आज मुझसे वो अधिकार भी छीन लिया गया है। शंकराचार्य ने इसे केवल अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता पर एक बड़ा आघात बताया। उन्होंने इस दौरान काशी का भी जिक्र किया और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बनारस में 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए और प्रशासन अब भी सफेद झूठ बोल रहा है। शंकराचार्य की इन बातों ने अखिलेश यादव को भी विचलित कर दिया। सपा प्रमुख ने प्रशासन के रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ये बहुत खराब लोग हैं और आपके साथ जो व्यवहार हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी और वे खुद पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज धर्म गुरुओं का ही अपमान करने पर उतारू हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल शंकराचार्य से मुलाकात करेगा और इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। प्रयागराज माघ मेले का ये विवाद अब केवल टेंट और सुविधाओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सीधे तौर पर अस्मिता की लड़ाई बन गया है। एक तरफ प्रशासन अपनी दलीलें दे रहा है, तो दूसरी तरफ एक शंकराचार्य का सरेआम ये कहना कि उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़ा करता है। शंकराचार्य का खुद को अभिमन्यु कहना यह संकेत देता है कि वे चारों तरफ से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव की इस विवाद में एंट्री ने भाजपा सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है, क्योंकि अब ये मामला आस्था बनाम प्रशासन के साथ साथ सियासी वर्चस्व की लड़ाई भी बन चुका है। जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसने जनता के बीच ये संदेश भेज दिया है कि सत्ता के गलियारों में अब संतों की आवाज को भी दबाने की कोशिश हो रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.